हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिंदी में एक कहानी सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको आपकी कहानी की बुक शो कर रही हूँ। ये आपकी कहानी की बुक है और इस बुक का नाम है माई स्टोरीज विथ राइम्स। सो ओपन योर पेज नंबर 27 इन योर बुक। Open your page number 27 in your book. Okay, so let's start today's story. आपकी स्टोरी का नाम है बुद्धिमान पक्षी। स्टोरी का नाम क्या है? बुद्धिमान पक्षी। सो स्टार्ट करें आज की कहानी। आप सभी भी मेरे साथ स्पीक करेंगे, ठीक है? और ध्यान से सुनेंगे। घने जंगल में बरगद का एक पुराना पेड़ था। एक जंगल था, उसमें एक बरगद का बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। सबसे बूढ़े कबूतर ने पेड़ के पास एक छोटी लता को उगते देखा। जो वो बरगद का पुराना पेड़ था, उस पर बहुत सारे पिजन्स रहते थे। उन्हीं में एक ओल्ड पिजन था। उस पिजन ने देखा कि इस पेड़ के पास एक छोटी लता उग रही है। उसने दूसरे कबूतरों से उस नष्ट करने के लिए कहा। जो ओल्ड पिजन था, उसने अदर पिजन्स को यानी अन्य कबूतरों को उस लता को नष्ट करने के लिए कहा। दूसरे कबूतरों ने कहा कि इतनी छोटी सी लता से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। जब ओल्ड पिजन ने अन्य पिजन से कहा कि इस लता को नष्ट कर दो, तो जो अन्य पिजन्स थे उन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी लता हमारा क्या नुकसान कर लेगी। बूढ़े कबूतर ने समझाया कि धीरे धीरे यह लता मजबूत और बड़ी हो जाएगी। जो ओल्ड पिजन था, उसने अन्य पिजन से कहा कि धीरे धीरे ये लता जब बड़ी होगी तो ये मजबूत हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तब हम इसे नष्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब ये बहुत ज़्यादा बड़ी और मजबूत हो जाएगी तो हमारे लिए इसे नष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कोई भी इस लता के सहारे ऊपर आकर हमारा शिकार कर सकता है। उसने कहा कि जैसे जैसे लता बड़ी होगी तो ये मजबूत भी होगी और कोई भी इसके सहारे चढ़कर ऊपर पेड़ पर आ सकता है और हमारा शिकार कर सकता है। दूसरे कबूतरों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जो ओल्ड पिजन था, जो अन्य कबूतरों को ये समझा रहा था, बट जो अन्य पिजन्स थे उन्होंने बिल्कुल भी ओल्ड पिजन की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसकी बात को इग्नोर कर दिया। कुछ ही दिनों में वह लता बड़ी हो गई। एक दिन एक शिकारी ने उस लता से पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा दिया और सभी कबूतरों को पकड़ लिया। एक दिन क्या हुआ कि जो वो लता थी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और मजबूत भी हो चुकी थी। तो एक दिन एक शिकारी आया और उस लता के सहारे वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ पर अपना जाल बिछा लिया और उस जाल में उसने सभी कबूतरों को पकड़ लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। जैसे उस ओल्ड पिजन ने, जो बूढ़ा कबूतर था, उसने अन्य कबूतरों को समझाया था कि इस लता को अभी ही नष्ट कर दो, अगर ये बड़ी हो जाएगी तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। बट जो अन्य कबूतर थे उन्होंने उस ओल्ड पिजन की बात को नहीं माना और इग्नोर कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उनको अंत में उसका नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि एक शिकारी आया उस लता के सहारे चढ़कर पेड़ पे चढ़ गया, वहाँ पे जाल बिछाया और सारे कबूतरों को अपने जाल में ले लिया। अगर अन्य कबूतर उस पिजन की बात को मान लेते और उस लता को उसी समय नष्ट कर देते तो उनको शिकार नहीं होना पड़ता। सो ऑलवेज हमें अपने बड़ों की बात को मानना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं ऑलवेज हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। तो आई होप यू लाइक इट द स्टोरी बुद्धिमान पक्षी। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सभी भी अपने बड़ों की बात को मानेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे।
Okay, now we will meet in our next class. Bye bye children.